हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं। और अगर आप यह तरीका नहीं सीखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, तो आप अंग्रेजी को गलत पढ़ेंगे या फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आप यह अगर वीडियो देख लेते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे और अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और तरीका सीखते हैं। बच्चों, छोटी सी वीडियो पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से क्लियर करा दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ने का ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप देखिए RIGHT NIGHT LIGST FIGHT। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ GHT हर शब्द में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना बच्चों, देख लीजिए सारे शब्द में GHT लिखा हुआ है। तो मैं ऐसे ही शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें केवल GST लिखा हो। ठीक है, तो इस GST को आप क्या पढ़ेंगे, पहले आप बताइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे क्या पढ़ा जाता है। तो आप बताइए क्या पढ़ेंगे। GH से होता है घ और T से ट, तो क्या इसे आप घट पढ़ेंगे। G से घ बनता है, T से ट, क्या इसे घट पढ़ेंगे? नहीं, इसे ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ेंगे, तो GHT अगर किसी भी शब्द में रहता है बच्चों, इसे केवल और केवल ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट। ये कैसा उच्चारण है? तो गलत उच्चारण नहीं बच्चों, गलत उच्चारण बिल्कुल नहीं है। बस शब्दों को आप पढ़िए, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ सर मैं सही कह रहा हूँ या फिर गलत कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए शब्दों को पढ़ लेते हैं। जैसे RIGHT है, तो RI से बच्चों पढ़ेंगे राई। क्या पढ़ेंगे? राई, यानी आई का उच्चारण आई हो जाएगा। तो GHT को हमने क्या बताया? ट। ये लिखा गया आपका राइट। ये देखिए इसका सही उच्चारण हो गया, राइट पढ़ना है। अगर इसे आप राई घट इस तरीके से पढ़ते तो गलत हो जाता कि नहीं, तो इसे हम राइट पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं? GST को केवल ट पढ़ा जाता है इसलिए। NIGST, तो NI से पढ़ेंगे नाई और GST को हमने क्या बताया? ट। यह लिखा आपका नाइट। ठीक है, LIGST, तो LI से पढ़ेंगे बच्चों लाई और GST को क्या पढ़ना है? ट। लिखा गया आपका लाइट। ठीक है, लाइट। आगे लिखा है FIGHT, तो FI से क्या पढ़ेंगे? फाई और GST को ट। लिखा है आपका फाइट। तो आप देख रहे हैं ना कि GST को केवल ट पढ़ा जा रहा है, जैसे हमने पढ़ा राइट, नाइट, लाइट, फाइट। समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं और भी शब्द। पूरा शब्द जितना है बच्चों जिसमें GST लगा होता है वही शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आपको यह एक ही बार में क्लियर हो जाए, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बच्चों एक बार में कोई चीज़ें याद नहीं होती हैं, जब आप उस चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वह चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक ही नियम की वीडियो लेके आया हूँ जिससे आपको यह पूरी तरीके से समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, MIGHT, तो MI से हम पढ़ेंगे माई और GST को क्या पढ़ते हैं? ट। लिखा आपका माइट। ठीक है, TIGST, तो TI से पढ़ेंगे टाई और GST को क्या पढ़ना है? ट। यह लिखा गया आपका टाइट। ठीक है मेरे भाई, टाइट। SIGST यह क्या लिखा है? SI से हम पढ़ेंगे साई और GST को पढ़ना है ट। यह लिखा है साइट। आगे लिखा है BRIGST, तो BRI को क्या पढ़ेंगे? ब्रा। BRI को ब्राई और T से ट। लिखा आपका ब्राइट। ठीक है मेरे भाई, ब्राइट। आगे FRIGST, तो FRI को हम पढ़ेंगे फ्राई और GST को ट। लिखा आपका फ्राइट। क्या लिखा? फ्राइट। आगे लिखा है FLIGST, तो FLI को हम क्या पढ़ते हैं? फ्लाई। ठीक है, फ्लाई और GST को क्या पढ़ते हैं? ट। लिखा है फ्लाइट। तो फ्लाइट आप जानते हैं ना, हवाई जहाज़ को फ्लाइट बोला जाता है। आगे लिखा KNIGST, तो K और N है बच्चों, तो यहाँ पे K साइलेंट होगा, इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? ध्यान से देखिए। NI से हम पढ़ेंगे नाई
और GST को ट, इसे पढ़ेंगे नाइट। इसे कनाइट नहीं नाइट पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर के साइलेंट होगा, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे नाइट। ये इसे भी नाइट पढ़ते हैं, इसे भी नाइट पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। मीनिंग भी जानना है आपको, तो चलिए आपको मीनिंग भी बता दूंगा अभी। आगे लिखा है HIEGST, तो HEIGST, HEI को हम पढ़ेंगे हाई और GST को आपको टा पढ़ना, लिखा गया आपका हाइट, ठीक है। आया समझ में? जैसे हमने पढ़ा राइट, नाइट, लाइट, फाइट, माइट, टाइट, साइट, ब्राइट, फ्राइट, देखिए फ्लाइट, नाइट, हाइट। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को देखते हैं। मीनिंग भी आपको बता देता हूँ। जैसे राइट मतलब होता है सही, नाइट मतलब रात होता है, लाइट मतलब प्रकाश होता है, फाइट मतलब लड़ना होता है, माइट मतलब होता है सका, और टाइट मतलब होता है बोल सकते हैं कसा हुआ, साइट मतलब दृश्य होता है, ब्राइट मतलब प्रकाश चमकीला बोल सकते हैं, फ्राइट मतलब डर, फ्लाइट मतलब फ्लाइट ही होता है, ठीक है। नाइट मतलब योद्धा होता है, हाइट मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है DELIGHT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो DE से पढ़ेंगे डी और LI से पढ़ेंगे लाई, LI से क्या पढ़ेंगे? लाई। GST को ट, लिखा आपका डिलाइट। क्या लिखा है मेरे भाई? डिलाइट, ठीक है। TONIGST, तो TO को पढ़ेंगे बच्चों आपका टू, NI से पढ़ेंगे नाई और GST को क्या पढ़ा जाएगा? ट, लिखा टू नाइट। उसी तरीके से BLIGST, तो BLI को क्या पढ़ेंगे? B से आधा ब, LI से लाई, ब्लाई, और GST को ट, लिखा आपका ब्लाइट, ठीक है जी मेरे भाई। क्या लिखा है? ब्लाइट। EIGST, तो EI से पढ़ेंगे A और T से ट, यह लिखा आपका एट। क्या लिखा गया है? एट, ठीक है। आगे लिखा PLIGST, तो PLI से पढ़ेंगे प्लाई, PLI से प्लाई और GST को ट, यह लिखा आपका प्लाइट। क्या लिखा मेरे भाई? प्लाइट। आगे लिखा है SLIGHT, तो SLI को पढ़ेंगे स्लाई, क्या पढ़ेंगे? स्लाई। GST को ट, लिखा आपका स्लाइट। आगे लिखा है TWILIGST, तो TWI को पढ़ेंगे ट्वी, LI को पढ़ेंगे लाई और GST को ट, लिखा आपका ट्वीलाइट, ठीक है। TWI को ट्वी, LI को लाई और GST को ट, तो ये लिखा है ट्वीलाइट। FLASHLIGST, तो FLASH को पढ़ते हैं फ्लैश, क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? फ्लैश। और LI को पढ़ेंगे लाई, क्या पढ़ेंगे? लाई और GST को ट, यह लिखा आपका फ्लैश लाइट, ठीक है। क्या लिखा गया आपका? फ्लैश लाइट। तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं बच्चों GST उसमें लगा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप इसे याद रखेंगे और शब्दों को आसानी से पढ़ पाएंगे। जैसे हमने पढ़ा डिलाइट, टू नाइट, ब्लाइट, एट, प्लाइट, स्लाइड, ट्विलाइट, फ्लैश लाइट। तो बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया? GST को क्या पढ़ना है आपको? केवल और केवल टा पढ़ देना है बस, ठीक है। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो, छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको GST को पढ़ना और लिखना बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी और वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अंग्रेजी को अपने मजबूत बना पाएँ। क्योंकि जब तक बच्चों आप यह चीज़ें नहीं सीख रहेंगे ना, तो आप गलत तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि आपको वही बेसिक चीज़ें पता है ना कि कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन यह सब चीज़ें तो आपको नहीं पता है ना, तो इसलिए आपको यह सब चीज़ सीखना है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।